हम लोग ये बात किए थे टेंजेंट्स की। टेंजेंट के स्लोप की अगर हम लोग बात करें, स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो हम लोग क्या बोलते हैं? स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए फाइंड विच इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, है ना। तो हम लोग इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करके डी वाई बाई डी एक्स जब निकाल लेते हैं तो वही स्लोप ऑफ टेंजेंट कहलाता है। क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग क्या पढ़ते हैं, डी वाई बाई डी एक्स को अगर हम लोग पढ़ा जाए तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि कोई भी कर्व है ना, और इस कर्व का अगर हम स्मॉल पोर्शन को कट करें, है ना, यहाँ से यहाँ तक, तो हम देखेंगे ये डेल्टा एक्स है या ये डी एक्स डी वाई है, और यहाँ से यहाँ तक डी एक्स है, ठीक। और जितना छोटा करेंगे, अगर वही डी एक्स यानी टेंस टू जीरो है ना, तो अगर जितना छोटा करेंगे वो हमको उस पॉइंट, एक पर्टिकुलर पॉइंट के करीब लाएगा, और पर्टिकुलर पॉइंट का डी वाई बाई डी एक्स कुछ नहीं बल्कि टैन थीटा देगा उस पॉइंट पर जो टच करता हुआ जो लाइन बनेगा, है ना। अगर यही कर्व ऐसा है और दूर दूर पॉइंट लेते हैं, ठीक है, यहाँ और यहाँ, है ना, तो अब जो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स होगा वो डेल्टा वाई होगा और डेल्टा एक्स होगा। अब ये एंगल थीटा मिलेगा जो इस कर्व के बारे में बहुत कुछ नहीं बता पा रहा है, ठीक। लेकिन इसको क्या करो, छोटा करते जाओ, वेरी स्मॉल पॉइंट पर ले आओ, तो अब जो लाइन मिलेगा, ये वाला लाइन इसको टच करता हुआ चला जाएगा, है ना। तो हम कहेंगे अब वो टेंजेंट बन गया, है ना। अभी डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स यानी टैन थीटा इस लाइन का स्लोप ए बी का स्लोप दिया है, जबकि जब अगर डी एक्स वेरी स्मॉल कर देंगे तो वो टच करता हुआ लाइन का स्लोप देगा। ये समझ आ रहा है ना। तो हम लोग इसीलिए कहते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स क्या है, डी वाई बाई डी एक्स ये क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा, ठीक। और x इज इक्वल टू जो भी आप पुट करो, a पुट करो इसमें, तो a पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप, b पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप कुछ और होगा, क्योंकि ये कर्व स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये हम लोग जानते हैं, है ना। तो यही हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट का कंसेप्ट है, ठीक, क्लियर है ना। अब नॉर्मल की बात करते हैं, इसको रब करें, स्लोप ऑफ नॉर्मल की बात करते हैं। ठीक है, स्लोप की जगह यहाँ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स कर देना, गलत लिख दिया, ठीक है। स्लोप ऑफ नॉर्मल फिर वही कर्व अगर ले, है ना, इस पॉइंट का टेंजेंट ये हो जाएगा, इस पॉइंट पर टेंजेंट हो जाएगा, अगर पॉइंट ए पर ये लाइन टेंजेंट हो जाएगा। नॉर्मल क्या होता है, उसी पॉइंट पर टेंजेंट पर जो लाइन परपेंडिकुलर होता है, यानी ये लाइन नॉर्मल कहलाएगा और ये लाइन टेंजेंट कहलाएगा, राइट। तो ये टेंजेंट और टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है ना। तो हमारे पास क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 होना चाहिए। और स्लोप ऑफ टेंजेंट हम जानते हैं डी वाई बाई डी एक्स इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1, यानी कि स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 बाई डी वाई बाई डी एक्स एट पर्टिकुलर पॉइंट। यही हमारा स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया, किसी भी कर्व के लिए ये बात करना है। क्या आएगा इसका, y इज इक्वल टू एक्स का पावर 1/3, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/3 एक्स का पावर 1 माइनस 1/3, कितना आ जाएगा 2/3, ठीक, 1 माइनस 2/3, ठीक। x को 0 पुट करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी आ गया, tan थीटा इज इक्वल टू इन्फिनिटी,
यानी कि पैरेलल टू वाई एक्सिस, यही होगा ना स्लोप, है ना, मतलब tan थीटा इज इक्वल टू इन्फिनिटी आ गया, यही स्लोप हो गया इन्फिनिटी, यानी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस बोलेंगे। ठीक, नॉर्मल जीरो हो जाएगा। अब ये तो अगर इन्फिनिटी है तो दूसरा जीरो ही आएगा ऑब्वियसली। ठीक है, चलो सेकंड पे चलते हैं। क्या आ गया, 4x माइनस 5, जीरो पुट करो तो -5, वाई डैश इज इक्वल टू -5 आया। ठीक, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया -5, यानी कि इस तरफ हो गया ना, इस तरफ हो गया, इधर कहीं ऐसा कहीं होगा। ठीक, और नॉर्मल क्या हो जाएगा 1/5, नॉर्मल ये हो जाएगा इस पेपर पे, इस पे ठीक परपेंडिकुलर 1/5 स्लोप। ठीक, नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा 1/5। ठीक, ये इजी है। थर्ड क्वेश्चन कैसे बनेगा, 1 माइनस एक्स नीचे हो जाएगा, ऊपर रूट अंडर 1 माइनस एक्स और कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाई 2 रूट 1 माइनस एक्स प्लस हो जाएगा, यही आ जाएगा। वाई डैश का वैल्यू जीरो पुट करो, 1 कॉस जीरो 1 ख़त्म, 1/1 1 आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, है ना। तो टेंजेंट का स्लोप 1 हो गया, नॉर्मल का स्लोप -1 हो गया, यानी कि टेंजेंट हो गया ऐसा, नॉर्मल हो गया ऐसा। ठीक है, समझ आया। ठीक, नेक्स्ट ये भी वैसे ही होगा, 1 माइनस एक्स ऊपर हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स बाय, लॉग से भी बन सकता है, ले भाई लॉग से ही बना ले। log y इज इक्वल टू 1/2 log 1 प्लस एक्स माइनस log 1 माइनस एक्स। ठीक है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y/2 और 1/1 प्लस एक्स माइनस 1/1 माइनस एक्स, यही हो जाएगा। ठीक, x को 0 पुट करो तो y कहाँ, यहाँ प्लस हो जाएगा, हाँ यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक, x को 0 पुट करो तो y कितना आता है 1 आता है, तो ये 1/2 होगा और यहाँ 1/1 प्लस 1/1 यानी 2 हो जाएगा, 2 कट जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स 1 हो गया और नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा -1, ये भी कुछ उसी तरह का होगा। ठीक, लास्ट इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स बाई 2 रूट एक्स, चेन रूल से x को 0 पुट करो तो सेक 0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है ना, अच्छा सेक 0 1 होता है, 1 हो गया, ये 1/0 इनफाइनाइट स्लो वाई एक्सिस के पैरेलल, है ना, और एक एक्स एक्सिस नॉर्मल। ठीक, इजी है। इस कर्व का निकालना, 3x स्क्वायर प्लस u इंटू वी 3x इंटू वाई डैश प्लस 3y प्लस 3y स्क्वायर इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 0, वाई डैश 3x प्लस 3y स्क्वायर, अबे 3 हटाओ यार, इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस y, यही होगा ना, और y डैश इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1, तो -1 आ गया टेंजेंट और नॉर्मल का स्लोप क्या हो गया 1 हो गया आंसर। ठीक है, तो अब हमारे लिए इजी हो गया यहाँ पर, लेकिन हम कुछ और बात साथ में कर लेना चाहेंगे। ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल या टेंजेंट यहीं से बन सकता है क्योंकि क्वेश्चन इससे आता है ना, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, बस नोट करके यहाँ पे लिख लेते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा y इज इक्वल टू mx प्लस सी, और m1x बोल दो, m1x प्लस सी, सी का वैल्यू इस पॉइंट से पुट करके निकाल देंगे,
है ना। तो ये पूछा जाता है और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगा y इज इक्वल टू -1/m1 इक्वेशन स्लोप ऑफ नॉर्मल x प्लस सी डैश, ऐसे भी निकाल सकते हैं, है ना, वेयर m1 इज इक्वल टू dy/dx। ठीक है, ठीक है, जिस पॉइंट पे कह रहा है उस पॉइंट, वहाँ से हम लोग इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और टेंजेंट किसी भी कर्व का निकाल सकते हैं। समझ आया। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। मान लो ये एक कर्व है, ठीक है, और ये एक कर्व है, ये y इज इक्वल टू एफ एक्स है और ये y इज इक्वल टू जी एक्स है। तो एंगल क्या होगा दोनों के बीच का, वो निकालना है। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन को पहले डिफाइन करना होगा। क्या होता है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन? एंगल ऑफ इंटरसेक्शन of two curves is defined as the angle between the tangents at point of intersection। ठीक है, समझ आया। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे इस वाले कर्व पे ये टेंजेंट हुआ और इस वाले कर्व पे ये टेंजेंट हुआ ना, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है इसी को हम लोग एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो तुमको क्या करना है, तुमको एफ डैश क्या हो गया, एक्स स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन y इज इक्वल टू जी एक्स। ठीक है, नहीं सॉरी, y इज इक्वल टू एफ एक्स ना, एफ डैश बोल रहे हैं। ठीक, और g डैश एक्स क्या हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन y इज इक्वल टू जी एक्स। ये सबको समझ आ रहा है? हाँ, क्लियर है। हाँ, तो दोनों के बीच का अब स्लोप निकल गया। स्लोप, अब देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x1 y1 दोनों को सॉल्व करके निकाला जा सकता है, x1 y1, है ना। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो सकता है दो को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाए, हो सकता है ये कर्व ऐसा जा रहा हो, ये कर्व ऐसा जा रहा हो, तो यहाँ भी हमको एक मिल सकता है। तो हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए, दो वैल्यू आए, या तीन आए, क्यूबिक आए, तो वो अलग चीज़। जितना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा सब पे पॉसिबल। एट पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहे हैं तो x1 y1, तो हम बोलेंगे कि एट x1 at point of intersection x1 y1 पे क्या होगा, हम लोग क्या निकालेंगे, दोनों के टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे, है ना, दोनों के टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे, है ना। तो f डैश निकालेंगे और g डैश निकालेंगे। ठीक, और दोनों के बीच का एंगल कैसे निकालेंगे, tan थीटा से, है ना। इसको m1 बोल दो, इसको m2 बोल दो। तो हम जानते हैं दो लाइन के बीच का एंगल tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 m2 का मॉड से देते हैं, और इस फॉर्मूले से हम कर लें। मतलब ये जो अब तक हम लोग स्ट्रेट लाइन पढ़े हैं ना, जो ज्योमेट्री में पढ़े हैं, उसी का यूज़ है एक तरह से, यूजिंग dy/dx। समझ आया। टू कर्व्स are called orthogonal if the angle of intersection is 90 डिग्री। अगर दो कर्व के बीच एंगल ऑफ इंटरसेक्शन 90 डिग्री आ रहा है तो उन दोनों कर्व को हम लोग ऑर्थोगोनल कर्व्स कहते हैं। ठीक है,
the approximate value using differential. कैसे फाइंड करेंगे? फॉर एग्जाम्पल इसका वैल्यू फाइंड करना है √101, ठीक है, इसका वैल्यू फाइंड करना। तो 100 के सामने 1 वेरी स्मॉल क्वांटिटी है ना, उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं √100 + 1, ऐसा लिख सकते हैं। और इसका वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? इफ लेट √100 इज इक्वल टू √x, यानी 100 को हमने x माना है, ठीक है, और इसको हमने y बोल दिया है। तो वी हैव y इज इक्वल टू √x and approximately rate of change of y with respect to x is equal to limit delta x tends to 0 f of √x plus delta x minus √x by delta x, यही होगा ना, होगा। और इधर क्या आ जाएगा? 2√1/2√x, क्योंकि √x का डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। और उधर क्या आएगा? लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा x इज 1 इफ दिस इज 101, ठीक, माइनस 100 का रूट हम जानते हैं 10, √100 बाई डेल्टा x, है ना। तो अब लिमिट हटा के यहाँ पर इसको 1 कर देते हैं। देखो अब ये है 1, वेरी स्मॉल तो नहीं है लेकिन इसके कंपैरिजन में वेरी स्मॉल है ना, 1 ले सकते हैं। लेकिन इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देगा, ये कभी भी एक्यूरेट वैल्यू के करीब से करीब जाएगा। अब जितना ज़्यादा प्रेसाइज आप छोटा होगा डेल्टा एक्स, उतना ज़्यादा प्रेसाइज होगा, समझ आ रहा है ना। तो इसलिए ये अप्रॉक्सीमेट, लेकिन अप्रॉक्सीमेट देखो यहाँ भी 2√x आ गया, √x का वैल्यू 10 आ जाएगा, है ना, √x इज इक्वल टू 10। तो 1/20 इज इक्वल टू √101 माइनस 10, और यहाँ से आया √101 इज इक्वल टू 10 + 1/20। 10 √100 का होता है, 100 और 101 अगर आ गया तो उससे ज़रा सा ज़्यादा होगा, विच इज़ इक्वल टू 10.05, यही आंसर आ जाएगा। समझ आया कैसे यूज़ किया? 36.6। चलो इसमें देखो डेल्टा एक्स वेरी स्मॉल है, ये और ज़्यादा एग्जैक्ट देगा। 36 का पता है ना, तो इसको √36.6 लिख दो, और √36 को हम x मान लिए, ठीक। तो y इज इक्वल टू √x, इसको मान लो √x आ गया, है ना। dy/dx इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 √x प्लस डेल्टा x माइनस √x बाई डेल्टा x होगा। और इधर आ जाएगा 1/2√x, और इधर हो जाएगा √36.6 माइनस 6/0.6, ये हो गया 1/2√36, 6 हो गया, 1/12 इंटू 0.6, ये मल्टीप्लाई हुआ, 6 इधर आया, प्लस 6 इज इक्वल टू √36.6 आ जाएगा। इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आया 0.10, 6 2 12, 0.05 प्लस 6 इज इक्वल टू √36.6, विच इज इक्वल टू √36.6 इज इक्वल टू 6.05, ठीक है ना। तो ये देखो फिर वैल्यू निकली, 1 का तो 1 आता है, 1 से कम है तो कम ही आएगा ना। देखते हैं इसका क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स का पावर 1/3, यही माने है ना, ठीक। इसका dy/dx, क्योंकि माइनस है तो हम माइनस वाला फॉर्मूला लिखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0
x माइनस एच का पावर 1/3 माइनस एक्स का पावर 1/3 बाई माइनस एच, यही होगा। ठीक है, और इधर कितना हो जाएगा 1/3 एक्स का पावर 1/3 माइनस 1 एक्स का पावर 2/3 इज इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा 0.009 का पावर 1/3 माइनस 1/0.009 सॉरी 1, ठीक, माइनस, और ये आ गया 1/3 इंटू 1, क्योंकि x का पावर 1/3 1 है, 1 का स्क्वायर 1, तो 1/3 माइनस 0.001/3 प्लस 1 आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 0.009 का पावर 1/3, यानी 1 से कुछ कम आएगा, 1 माइनस 1/3000। ठीक है, ये कितना आ गया, जितना भी आएगा इसको सॉल्व कर देना, जितना भी है 1/3 का मतलब 0.33 1 माइनस 0.333 बाई 1,000, यानी इसके पहले 3 जीरो और आएगा, यानी कि 1 माइनस 0.00333 एंड सो ऑन, ये हो जाएगा आंसर। समझ आया? इसको क्या करेंगे एग्जैक्टली 4 माइनस कितना लिखेंगे 0.132 हाँ 032 हो गया। ठीक है, का पावर 3/2। अब इसको सॉल्व करो फर्दर, ये क्या हो जाएगा, इसको y इज इक्वल टू एक्स का पावर 3/2 मान लिया, x ये है 4 है ना, यहाँ भी माइनस वाला वही फॉर्मूला लगेगा, dy/dx क्या हो जाएगा 3/2 x का पावर 3/2 माइनस 1 x का पावर 1/2। ठीक है, फिर इज इक्वल टू इस साइड क्या आएगा √3.968 का पावर 3/2 माइनस x का पावर 3/2 4 का पावर 3/2 बाई माइनस 0.032। ठीक, और इधर आप किए तो 2 और 2 कट गया, 3 में 0.032 यानी कि 0.096 और प्लस 4 का पावर 3/2 2 का पावर 3 8 इज इक्वल टू 3.968 का पावर 3/2, यानी इसका वैल्यू क्या आएगा माइनस हो गया, हाँ ये माइनस है ना। ठीक, तो 8 माइनस 904 यही आंसर आ गया 3.968। मतलब बहुत जल्दी अगर आपको प्रेसाइज कैलकुलेट करना है, एग्जैक्ट कैलकुलेट करना है, थोड़ा ज़्यादा एग्जैक्ट के ज़्यादा करीब जाना है, तो आप बहुत जल्दी इस मेथड से कर सकते हैं, लेकिन सबका नहीं कर सकते। वैसा जैसे जिसको आप ऐसा स्प्लिट कर पाए उन टर्म्स को आप आसानी से कर सकते हैं। समझ आया? ऐसे ही ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, अलग अलग फंक्शन, ये तो अलजेब्रा है ना, अलग अलग फंक्शंस में भी हैं, उसमें भी हम लोग जा सकते हैं।